हेलो स्टूडेंट्स, इट इज विनोद आचार्य। लास्ट हमने जो अब तक इस यूनिट में पढ़ा, हमने इसमें एक बात ये भी पढ़ी हमने कि मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। यस, मेजरमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। यस, लिख लेता हूँ मैं ये बात। मेजरमेंट इज ए, हर बच्चे को पता है इस बात का, हमने इस पर डिटेल में चर्चा की थी। मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। मेजरमेंट में कंपैरिजन होता है एंड मेजरमेंट इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट टूल इन फिजिक्स। मान लो हमें कोई लेंथ मापनी है, ये यहाँ से यहाँ तक लेंथ है। हमारे पास ये एक यूनिट है, ये 1 मीटर है। हम इसको यहाँ इतना नापते हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक नापते हैं, फिर ऐसे नापते हैं। हम इसका कंपैरिजन अपनी यूनिट के साथ इस फिजिकल क्वांटिटी का कंपैरिजन करते जाते हैं। जितने टाइम्स ये यूनिट रिपीट होती है, हम बोल देते हैं कि लेंथ जो है हमारा, मान लो 8 बार रिपीट होने से ऐसा हुआ तो हमारी जो लेंथ आएगी वो 8 मीटर आएगी। वो जितनी आएगी 8 मीटर आएगी। सम टाइम इट इज ऑब्जर्व दैट ये लेंथ थी, हमने माप लिया भाई ये 8 मीटर आई है। सम टाइम ऐसा भी ऑब्जर्व हुआ है कि हमने कोई मेजरमेंट की है और जिस फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट हमने की है उसकी वैल्यू हमें पहले ही पता है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल ये जी की वैल्यू आपको पता है, कितनी वैल्यू होती है भाई जी। व्हाट इज जी? जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बाय एन एक्सपेरिमेंट। किसी ने एक्सपेरिमेंट किया और जी की वैल्यू मिली है 9.7 मीटर पर स्क्वायर। यस, इट इज द मेजर्ड वैल्यू। इट इज द मेजर्ड वैल्यू। एक्सपेरिमेंट के बाद हमारी मेजर्ड वैल्यू आई है और ये हमें पहले ही पता है जो इसकी वैल्यू है, और ये हुई हमारी ट्रू वैल्यू। ये क्या हुई हमारी ट्रू वैल्यू। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू एंड दिस थिंग इज कॉल्ड एरर। दिस थिंग, द डिफरेंस इज कॉल्ड एरर। एरर आज का टॉपिक है हमारा। एरर, एरर को हिंदी में त्रुटि भी बोलते हैं। हमारे रिजल्ट में यदि कोई कमी रह जाती है, त्रुटि रह जाती है उसकी वैल्यू में, उसे हम क्या बोलते हैं? एरर। The difference between the measured value and actual value of a physical quantity, the difference between measured value and true value of a physical quantity is called error. Is called error. मान लो हमारे पास ट्रू वैल्यू का मतलब समझो आप, जो ओरिजिनल वैल्यू है, जो ओरिजिनल वैल्यू है। ऐसा भी नहीं होता भाई ये हमने तो यहाँ एग्जाम्पल लिया था, ए का एग्जाम्पल लिया था, जी का एग्जाम्पल लिया था हमने भाई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिया है। मान लो हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है ए, एक जर्नल क्वांटिटी है ए जी। पहली ऑब्जर्वेशन ली हमने, पहली बार इसके मेजरमेंट किया, वो आया A1, दूसरी बार आया A2, तीसरी बार आया A3 और 3 रीडिंग ली हमने, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार। तो हमारे पास जो ट्रू वैल्यू आएगी इसकी वो हम ऐसे भी निकाल लेते हैं, A1 प्लस A2 प्लस A3 डिवाइड बाय A1 डिवाइड बाय 3। जो वैल्यू हमारे पास आएगी ए, वट एवर बी द वैल्यू ऑफ ए, यस इट शुड बी A बार। इसको मैंने A बार का नाम दे दिया है, इसके ऊपर डैश लगा है। ये हमारी ट्रू वैल्यू है, ये हमारी ट्रू वैल्यू है। इस मेजरमेंट, इस पूरे मेजरमेंट की जो ट्रू वैल्यू हमारी आई है वो A बार आई है। तो A बार और
जैसे वहाँ हमें पता था पहले कि जी जो है ये 9.8 मीटर पर सेकंड है, पर ऐसा नहीं होता कि हर बार हमें एक्चुअल वैल्यू पता हो। हम अपनी ऑब्जर्वेशन, जितनी ऑब्जर्वेशन आई है उन सबको उतनी बार ही जोड़ते हैं और उससे डिवाइड करके ट्रू वैल्यू निकाल लेते हैं। अब उस ट्रू वैल्यू के साथ हमारी मेजर्ड वैल्यू कितना डिफरेंस लेकर आती है, वो डिफरेंस हमारा एरर कहलाता है। There are different types of error. Basically, we divide the errors into 3 categories. The first one is systematic error. Second one is by chance error, random error. And the third one is Gauss error. Gauss error. First one, think about the systematic error. नाम से ही पता चल रहा है सिस्टमैटिक एरर। इसका मतलब ये हो गया कि जो एरर आ रहा है ना उसका एक सिस्टम है, वो एक डेफिनेट पैटर्न से आएगा। जैसे लेट अस सी, यस आई हैव ए अमीटर इज देयर। इस अमीटर में जो रीडिंग दी गई है वो 0 और 3 के बीच में दी गई है। यहां एक स्केल बना हुआ है जो 0 से शुरू हो रहा है और 3 तक है और एम्पियर में है। इसका मतलब ये हुआ ये अमीटर 0 से 3 एम्पियर के इलेक्ट्रिक करंट की मेजरमेंट कर सकता है। अब इसकी जब ये ऐसी ही पोजीशन पे है तो इसकी जो सुई है, इसकी जो नीडल है वो 0 पे रहनी चाहिए, वो 0 पे रहनी चाहिए। पर सम टाइम ऐसा होता है जैसे यहाँ हुआ 1, यहाँ हुआ 2। अब ये जो 1, 0 और 1 जो एम्पियर है इसके बीच में 10 डिवीजन है। इट मीन्स 1/10 इज 0.1 एम्पियर। इसमें जो 8 डिवीजन आया है, इसको ध्यान से देखिए आप, जो इसमें 8 डिवीजन आया है, ये पहला डिवीजन ये 0.1 एम्पियर का है, दूसरा फिर 0.1 एम्पियर का है। 8 एम्पियर के 10 हिस्से किए हैं उसने, वह 0 से 1 एम्पियर को ये हमने जूम कर लिया इसको, जैसे मोबाइल में जूम करते हैं ना ऐसे। ये हुआ हमारा 1 2 3 4 5। इसे छोटा कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, 6 7 8 9 और ये 10। यहाँ हमने 1 ले लिया ऐसे। अब ये 0 से शुरू हुआ, ये 1 एम्पियर, तो हमारा जो ये है, ये जो डिवीज़न है ये हमारा 0.1 एम्पियर पे है। अब यदि मैं इस अमीटर को सोचता हूँ कि ये ऐसी सिचुएशन का है इस समय कि इसकी सुई जो 0 पे रहनी चाहिए वो सुई हमारी फर्स्ट डिवीज़न पे है, ऐसे वो हमारी फर्स्ट डिवीजन पे है। इट मीन्स इसमें एक एरर अपने आप ही बैठा है कि जब ये सर्किट से जुड़ा भी नहीं है उस समय भी यह 0.1 एम्पियर शो करता है, यह 0.1 एम्पियर शो करता है। अब इसको मैंने सर्किट से जोड़ दिया, यहाँ इधर कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ऐसे सर्किट से जोड़ दिया और इससे इलेक्ट्रिक करंट उस हमने देखा और इलेक्ट्रिक करंट आया हमारा 0.7 एम्पियर। जब ये सर्किट में जोड़ा जाता है तब इसकी जो रीडिंग आती है वो आती है 0.7 एम्पियर। अब 0.7 एम्पियर आई है तो हमारे मन में एक बात पहले ही है कि 0.1 एम्पियर तो इसमें पहले ही था, तो हमने इसको 0.1 एम्पियर को माइनस करके हम एक्चुअल रीडिंग लेंगे और वो आएगी 0.6 एम्पियर। इट मीन्स यदि इस इंस्ट्रूमेंट से कोई भी रीडिंग ली जाएगी तो इसमें जो एरर है वो बाद में ली गई रीडिंग से माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये इसमें एक एरर है और उसकी नेचर कैसी है, नेगेटिव नेचर की है। नेगेटिव नेचर ऐसे है कि आपको 0.7 में वो एरर जोड़ना पड़ेगा, जुड़ने के बाद ये 0.6 एम्पियर आ जाएगा। अब ये जो एरर है ये इस इंस्ट्रूमेंट की वजह से आया है, ये आया है, लेकिन इसका एक डेफिनेट पैटर्न है। अब चाहे यह रीडिंग कितनी भी ज़्यादा हो जाए कितनी भी कम हो जाए, ऑलवेज जो इसका एरर होगा वो नेगेटिव होगा इन नेचर।
वो कैसा होगा, इन नेचर वो नेगेटिव होगा। दूसरा, एक इंस्ट्रूमेंट मेरे पास ये है, ये स्केल है। ऐसा ही एक इंस्ट्रूमेंट आपकी मम्मी के पास भी है जिसको इंच टेप बोलते हैं, वो सिलाई में यूज करते हैं। मान लो हमने इससे एक, ये हमारे पास एक धागा है, इसको हमने मम्मी वाले इंच टेप से देखा ये कितने सेंटीमीटर का है। अब वहाँ शुरुआत में आप देखें हमने यहाँ इंच टेप लगाया और यहाँ तक पहुँचे हम, लेकिन लास्ट उसमें क्या है, यहाँ जो 1 है वो यहाँ से शुरू है, 0 यहाँ से शुरू है, और इतना हिस्सा देखिए 0 यहाँ से शुरू है। इट मीन्स ये फालतू रहेगा हमेशा ये इतना फालतू रहता है। अब यहाँ देखिए, मान लो यहाँ रियल में रीडिंग आई 44 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर पहला भी तो है। जब हम इसकी रीडिंग लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इसमें 0 एरर अपने आप है और जो कितना है 1 सेंटीमीटर का है, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा जितनी रीडिंग हमारी आई है प्लस उसमें वो एरर जुड़ जाएगा 1 सेंटीमीटर, और हमारा रिजल्ट होगा 45 सेंटीमीटर। अब की बार इस रिजल्ट का नेचर देखिए आप कि यह एक्चुअल वैल्यू में जुड़ जाता है, तो एरर कैसा है, पॉजिटिव नेचर का है। अभी जो मीटर में एरर था वो नेगेटिव नेचर का था। अब देखो ये नेचर, इस स्टेप में जो एरर है वो नेगेटिव है। अब ये चाहे इससे कितनी भी मेजरमेंट कर लें, किसी भी सर्किट में इसमें जोड़ लें, इसकी नेचर नेगेटिव ही रहेगी, डेफिनेट पैटर्न ही रहेगा। सिमिलरली यदि इससे, इस स्केल से मैं कोई लेंथ की मेजरमेंट करता हूं और इसमें जो एरर है वो पॉजिटिव नेचर का है, इसका मतलब रिजल्ट में वो एरर ऐड हो जाएगा, तो चाहे जितनी भी ऑब्जर्वेशन ली जाए वो सब में ऐड होगा। तो इस प्रकार जो हमारा रिजल्ट है वो हर बार एरर से डिफर हो रहा है, वो एरर से या तो बढ़ जाता है, इस एरर से जो प्रेजेंट एरर है जिसका नेचर या तो पॉजिटिव है तो वो बढ़ जाएगा, और यदि नेगेटिव है तो वो कम हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो एक एरर यहाँ आया है जिसका नेचर एक डेफिनेट पैटर्न के साथ चलता है, और इस प्रकार के जो नेचर मतलब जो एरर होते हैं उनको बोलते हैं हम सिस्टमैटिक एरर्स। द सिस्टमैटिक एरर्स आर दोज विच अकर, द सिस्टमैटिक एरर्स, ये इसकी डेफिनेशन है। द सिस्टमैटिक एरर्स are those errors which occurs, जो आते हैं according to a definite pattern, according to a definite पैटर्न। इनका जो पैटर्न होता है वो डेफिनेट होता है, या तो ये पॉजिटिव होंगे या फिर ये नेगेटिव होंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक सिचुएशन में तो यही इंस्ट्रूमेंट पॉजिटिव दिखा देगा और थोड़ी सी देर बाद वो नेगेटिव दिखाना शुरू। नो नो नो, इनका डेफिनेट पैटर्न होगा। यदि ये पॉजिटिव शो करते हैं तो ये पॉजिटिव ही शो करेंगे, ये डेफिनेट पैटर्न। द रीजन, द कॉज ऑफ दिस एरर इज नॉन टू अस, इनके पीछे का जो कारण है वो हमें नॉन है, नॉन टू अस, एंड हेंस दे कैन बी मिनिमाइज easily, they can be minimized easily। तो हमारे ऐसे एरर्स जो जिनका विच अकर्स अकॉर्डिंग टू ए डेफिनेट पैटर्न, जो एक डेफिनेट पैटर्न से हमारे मेजरमेंट में आते हैं, और इन एरर का जो कॉज है, द कॉज कारण, द कॉजेज ऑफ दिस एरर इज नॉन टू अस, वो हमें पता होता है, एंड हेंस
दे कैन बी मिनिमाइज, इसीलिए इन एरर्स को कम किया जा सकता है। अब मान लो इससे एरर को कम करना है तो इसको ज़्यादा रहने हम बताइए, इसको जीरो एरर, जो इसमें जीरो एरर शो हो रहा है ना वो जीरो बना देने, जो जीरो एरर इसमें शो कर रहा है उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, जिससे हमें जो एरर मिल रहा है हमारी मेजरमेंट में, हम चाहते हैं कि हमारी मेजरमेंट में एरर ना आए, वी वांट ए एब्सोल्यूट रिजल्ट। एरर मिनिमाइज हमारा होना चाहिए। ये मेजरमेंट की, किसी भी मेजरमेंट की ये विशेषता है कि यदि उसमें एरर बहुत कम है, इट मीन्स वो जो मेजरमेंट है वो बहुत अच्छी रही है। तो ऐसे ही सम सोर्सेज ऑफ दिस एरर, some sources of this error. The first one is instrument error. इंस्ट्रूमेंट एरर, इंस्ट्रूमेंट में जो एरर होते हैं वो हमारे सिस्टमैटिक एरर में आते हैं। कई बार हमें क्या होता है, जो हमारी टेक्निक होती है वो इम्परफेक्ट नहीं होती, तो इसलिए हम बोल देते हैं इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। हमारी जो एक्सपेरिमेंट करने का जो तरीका है वो इम्परफेक्ट है, वो सही नहीं होता इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। समटाइम सम नेचुरल एरर भी आ जाते हैं, समटाइम सम नेचुरल एरर भी आ जाते हैं, लाइट नेचुरल एरर्स। लाइक टेम्परेचर, मान लो हमारी जो ऑब्जर्वेशन चल रही है उसके दौरान टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। समटाइम ह्यूमिडिटी इज देयर, विंड, यस, कई बार हवा ज़्यादा चलने लगती है। मान लो मेजरमेंट हमारी सीधी सी मेजरमेंट, हम ना किसी बैलेंस फिजिकल बैलेंस से वेट तोल रहे हैं, यस, जैसे ही हवा का झोंका आएगा दोनों पैन्स ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो सम टाइम ये भी हमारी जो एरर्स हैं नेचुरल एरर आ जाते हैं, और ये सारे जो इतने नेचुरल एरर्स हैं या इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो एरर आता है या हमारी टेक्निक में जो एरर्स होते हैं या सब नेचुरल एरर होते हैं, ये सब हमारे सिस्टमैटिक एरर्स होते हैं। तो इस दूसरा जो एरर है हमारा, ये पहला एरर था हमारा सिस्टमैटिक एरर, और जो दूसरा एरर है हमारा वो है हमारा रैंडम एरर्स। वो एरर है हमारा रैंडम एरर्स, यस। रैंडम एरर, नाम से पता चल रहा है ना, रैंडम एरर्स, रैंडम एरर्स। एक ऑब्जर्वेशन है, ये हमारी एक फिजिकल क्वांटिटी है ए। इसको सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट करता है वो विजय नाम का लड़का करता है। ये विजय है एक बच्चा, इसने ए की मेजरमेंट की और वैल्यू आई A1। दूसरा मेरे एक बच्ची और है, उसने मेजरमेंट की, वो आया A2। तीसरा और एक बच्चा और है, उससे रिजल्ट आया A3। देखिए, पहले बच्चे की ऑब्जर्वेशन से आया A1, दूसरे से आया A2, तीसरे से आया A3, फिजिकल क्वांटिटी सेम है, पर एरर में एरर आ चुका है, वैल्यू में डिफरेंस है। दूसरा, यही हमारे पास एक विजय नाम का बच्चा है, पहली बार वो एक्सपेरिमेंट करता है, फर्स्ट टाइम, वैल्यू इज A1। वही बच्चा जब दूसरी बार करता है वैल्यू इज A2। वही बच्चा जब थर्ड टाइम करता है तो वैल्यू इज A3। अब ये देखिए कि जब कोई एक्सपेरिमेंट 3 आदमी अलग अलग करते हैं तब भी वैल्यू में डिफरेंस आता है, और जब वही एक्सपेरिमेंट एक ही आदमी 3 बार करता है तब भी उसमें डिफरेंस आ जाता है। और रियल में हमें यह पता नहीं होता, वो पूरी सिंसियरिटी से एक्सपेरिमेंट होने के बावजूद रिजल्ट में डिफरेंस आ जाता है। इट मीन्स एरर इज देयर एंड वी डोंट नो द रीजन, द कॉज इज बिहाइंड दिस एरर, एंड दिस एरर इज रैंडम एरर। द एरर्स which are occur in random error. The errors
which occurs in a random manner. Random manner are called random errors. The causes of this error is not known to us. इसके जो कॉज हैं वो हमें मालूम नहीं है, एंड हेंस elimination of this error is somewhat difficult. This error is also called by chance error. बाय चांस एरर, यस, इसके नाम से ही पता चल रहा है, बाय चांस एरर। ये एरर अपने आप आ जाता है, बाय चांस पता ही नहीं चलता। अच्छा, इसको मिनिमाइज करने का क्या तरीका है बाय चांस एरर को? यस, लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लीजिए। दिस एरर, देखिए ये एरर आया है, इसको मिनिमाइज करने का तरीका ये है कि आप लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लीजिए, A4, A5, A6, A7, और बाद में उनका अर्थमेटिक मीन ले लीजिए, एवरेज ले लीजिए, उससे हो सकता है आपका एरर कुछ मिनिमाइज हो जाए। दिस एरर कैन बी मिनिमाइज बाय टेकिंग लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। दिस एरर इज मिनिमाइज बाय टेकिंग large number of observation in a measurement and taking the arithmetic mean value of the result. Of the measured values, जितनी मेजर्ड वैल्यूज हमारे पास आई हैं उन सब का, मान लो ये सीट्स लिए हमने, तो उनका हमने ऐसे अर्थमेटिक मीन ले लेना है और सीट से डिवाइड करना। छठा एवरेज निकालना है ना, सीट्स टर्म है हमारे पास A1 + A2 + A3 डैश डैश प्लस A6 डिवाइड बाय 6, और जो हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसको हमने मान लेना है भाई, इसमें एरर जो हो सकता है वो मिनिमाइज हो सकता है। बाय चांस एरर, रैंडम एरर को मिनिमाइज करने का यही तरीका है कि आप बार बार रीडिंग लीजिए और बाद में उनका एवरेज ले लीजिए, जिससे आपका थोड़ा सा जो वो है एरर है वो मिनिमाइज हो जाएगा। तो इसी में अब हमारा जो थर्ड एरर बचता है, साथ के साथ नोट्स बनाते रहिए आप। जो थर्ड एरर हमारे पास बचा है वो बचा है हमारा ड्रॉस एरर। ड्रॉस एरर, द थर्ड वन इज ड्रॉस एरर। जब भी एक मेजरमेंट होती है, यहां एक मेजरमेंट हो रही है, ए एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी मेजरमेंट चल रही है, जो मेजरमेंट करने वाला आदमी है, जो ऑब्जर्वर है, यस इट मे बी यू ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर है उसकी लापरवाही से भी एरर आ जाते हैं, उसकी लापरवाही से भी एरर आ जाते हैं। और जो ऑब्जर्वर की या जो एक्सपेरिमेंटर है, जो एक्सपेरिमेंट करने वाला आदमी है, उसकी लापरवाही से जो एरर आते हैं वो एरर हमारे ड्रॉस एरर कहलाते हैं। दीज एरर्स आर arises, these errors arises
ड्यू टू द sheer carelessness, लापरवाही, sheer careless, लापरवाही of the observer, of these errors arises due to the sheer carelessness of the observer. What are the sources of this error? Sources. First, लापरवाही. देखिए, what are the sources of carelessness? Reading of the apparatus of the instrument. Reading of the instrument without proper सेटिंग. अभी हमारा एपरेटस, कोई भी एपरेटस है हमारे पास, यदि ये एपरेटस भी लिया जाए, इस एपरेटस में जब भी इलेक्ट्रिक करंट हो रहा तो एक बार ये शुरू में फ्लक्चुएट करेगा. हमें वेट करनी है, धैर्य पैसेंस रखना. उसके बाद हमने जब ये अपनी सही पोजीशन ले ले, उसके बाद ये इसकी रीडिंग सही आ जाए, उसके बाद रीडिंग लेनी है. कई बार ऑब्जर्वर लापरवाही होती है, उसको बहुत जल्दी रहती है रीडिंग लेने की, वो अभी प्रॉपर सेटिंग की भी नहीं है, कनेक्शन भी सही तरह नहीं हुए हैं, उससे पहले ही रीडिंग ले लेता है. और जिस रीडिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विदाउट प्रॉपर सेटिंग हमारा एक सोर्स बन जाता है एरर होने का. दूसरा, जब उसको ऑब्जर्वेशन लेनी होती है, जैसे यही एपरेटस हमारे पास है, इस एपरेटस में यहां 0.3 है, यहां 0.4 है, जो हमारा ऑब्जर्वर है वो इतनी जल्दी में उसको 0.3 और 4 में से ये नजर ही नहीं आ रहा है, उसने अंदाजा हो रहा है, बस सिर्फ अंदाजा. ये लापरवाही है कि जैसे 0.3 और 0.4 अभी ऐसे ही हो रहा है, 0.4 बस लिख दिया उसने 0.4, उसने ये नहीं ध्यान दिया कि वो 0.3 पे है. ये होता है, इसको क्या बोल सकते हैं हम? इसको बोल सकते हैं हम रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन रॉन्गली. रिकॉर्डिंग दी ऑब्जर्वेशंस रॉन्गली. थर्ड जो इसमें प्रॉब्लम आती है कि मान लो हमने कोई रीडिंग, हम एल की वैल्यू लेते जा रहे हैं, बाद में एल की वैल्यू रो किसी फॉर्मूला में पुट करना है. अब जब एल की वैल्यू इतनी सारी ली है आपने और यहां से उसका मीन भी नहीं डाला है आपने, एल का मीन भी नहीं डालना है, तो ये वैल्यू ले जानी चाहिए. ऑब्जर्वर की लापरवाही ऐसी है कि उसको एल की वैल्यू लेनी थी, उसने पहली वाली ले दे और कैलकुलेशन कर ली. अब उसका क्या डिफरेंस हुआ, उसे एरर आ गया, रॉन्ग वैल्यू इन द कैलकुलेशन. कई बार होता है बाय टेकिंग wrong value in the calculation, ये 3 सोर्सेज हमने बताए हैं कि इन वजह से हमारी जो ये लापरवाही वाला एरर है, जिसको हमने द sheer carelessness एरर, जो ऑब्जर्वर की sheer carelessness की वजह से एरर आता है, उस एरर को हमने नाम दिया है ग्रॉस एरर. और इसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं बताइए? यस, इट मिनिमाइज व्हेन द ऑब्जर्वर इज सिंसियर एंड मेंटली अलर्ट. दिस एरर इज minimized only when the observer is कैसा हो? सिंसियर. ऑब्जर्वर सिंसियर होना चाहिए एंड मेंटली अलर्ट. यदि वो मेंटली अलर्ट है, चुस्त है, मेंटली मानसिक रूप से सही है, बिल्कुल चुस्त है, उसको कोई जल्दी नहीं है, वो अपने काम में बड़ी धैर्य से काम करता है, तो ये एरर मिनिमाइज हो जाता है. तो स्टूडेंट्स, ये आज हमने पढ़ा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ व्हाट इज एरर एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरर आर देयर इन ए मेजरमेंट. ओके, थैंक यू.